हेलो बच्चों, आइए इस वीडियो में आज हम क्लास 12 में रैखिक प्रोग्रामन चैप्टर में एक्सरसाइज 12.2 के प्रश्न संख्या 8, 9, 10, 11 4 सवाल और बचे हुए हैं। इन सवालों को सॉल्व करते हैं। बच्चों, हमको लगता है कि रैखिक प्रोग्रामन की समस्या क्या है और ये समस्याएं कैसे सॉल्व हो रही हैं। पिछले वीडियो को देखकर आप अनुमान लगा चुके होंगे, पॉसिबल है ये सब सवाल भी आप लगा चुके होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। एक सौदागर दो प्रकार के निजी कंप्यूटर, एक डेस्कटॉप नमूना और दूसरा पोर्टेबल नमूना, जिनकी कीमतें क्रमशः 25,000 रुपए और 40,000 रुपए होंगी, इसको बेचने की योजना बनाता है। ओके, लेकिन वह यह भी अनुमान लगाया कि हमारे मार्केट में मंथली मासिक मांग 250 से अधिक नहीं होगी। मैंने यह अनुमान लगाता है कि मार्केट में 250-20 से ज़्यादा कंप्यूटर नहीं बिक पाएंगे। तो मतलब इस अनुमान का आकलन ये है कि वो अपने गोदाम में इतना ही रखेगा, ज़्यादा पूंजी इन्वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके पास पूंजी की भी लिमिट है। 70 लाख से अधिक उसके पास रुपए नहीं है, इसी रुपए में वो बिजनेस शुरू करता है। एक डेस्कटॉप बेचता है तो उसको 4,500 रुपये की प्रॉफिट होती है, और एक पोर्टेबल नमूना बेचता है तो उसको 5,000 रुपये की प्रॉफिट होती है। तो बच्चों, प्रश्न यहाँ पर ये है कि वो इस 70 लाख रुपए में से कितने डेस्कटॉप, कितने पोर्टेबल नमूना खरीद के अपने दुकान में रखे कि जिससे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, अधिक से अधिक लाभ हो। तो आपका प्रश्न यही है। हमको लगता है कि प्रश्न को आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस बात को मान लेते हैं कि X डेस्कटॉप तथा Y पोर्टेबल नमूना खरीदेगा। तो अब हमारा उद्देश्य क्या है, हमें क्या करना है? हमें उसके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। उसकी प्रॉफिट अधिक से अधिक कितनी होगी, इस बात को ज्ञात करना है। तो प्रॉफिट होगा कितना? तो लाभ फलन, जिसे आप उद्देश्य फलन बोलते हो, चित्र कैसे बनाएंगे? देखिए, एक डेस्कटॉप बेचने में उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 4,500। तो X डेस्कटॉप बेचता है तो उसका प्रॉफिट कितना होगा? 4,500। एक पोर्टेबल नमूना बेचने में उसको 5,000 का लाभ हो रहा है, तो Y पोर्टेबल नमूना बेचता है तो 5,000 Y। ओके, इतना रुपए उसका प्रॉफिट होगा। इसी का अधिकतमीकरण करना होगा, इसका अधिकतम मान ज्ञात करना होगा, इसको मैक्सिमाइज करना होगा। अब हमारे पास जो आशंकाएं बनेगी उनकी बात करते हैं हम। तो देखिए, क्वेश्चन हमारा ये है, मांग से संबंधित क्या है? वो सोचता है कि 250 से अधिक हमारे मार्केट में बिकेंगे नहीं, तो उतना ही वो डेस्कटॉप, उतना ही पोर्टेबल नमूना लाएगा, तो 250 से अधिक न हो। तो कंप्यूटर के नगों की संख्या, 20 की संख्या, नगों की संख्या 250 से अधिक तो होगी नहीं, अर्थात X डेस्कटॉप और Y पोर्टेबल नमूना ये मिला के इतने सारे इक्वल भी 250 होंगे। एक आशंका यहाँ से प्राप्त हो रही है। और पूंजी के संदर्भ में एक आशंका बना लीजिए। पूंजी के लिए पूंजी कितनी है? अधिकतम 70 लाख रुपए ही है। 70 लाख से अधिक इन्वेस्ट करने के उसके पास नहीं है। अगर X डेस्कटॉप खरीदता है तो एक डेस्कटॉप की कीमत कितनी है? 25,000 रुपए। तो X डेस्कटॉप की कीमत उसका कितना पूंजी फंस गया? 25,000 X रुपए। और एक पोर्टेबल नमूना के लिए 40,000 रुपए है, तो Y पोर्टेबल नमूना के लिए कितना हो जाएगा? 40,000 Y। लेकिन 70 लाख से अधिक ये नहीं होगा, 70 लाख से कम ही होगा। 70 लाख, 1, 2, 3, 4, 70 लाख ही होगा। इसको आप थोड़ा सा सरल कर सकते हो, जैसे हम 3 0 सब में हटा सकते हैं। 25X प्लस 40Y जैसा इक्वल, ये 3 0 हटता है तो 3 0 कभी बचेंगे 7,000। अभी भी आप चाहें तो 5 से इसको फिर कैंसिल कर सकते हो। तो 5 से 15, 5 बचे 25X, 5 बचे 40 और 5 एकम 5, 5 1 20, 1400 ये हो गया। और एक बात यहाँ फिर ध्यान देंगे आप, X ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, Y ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा। क्यों? क्योंकि डेस्कटॉप की संख्या, पोर्टेबल नमूना की संख्या ये कभी निगेटिव तो होगा नहीं। तो बच्चों, हमारा
क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। अब इसके बाद तो आप अभ्यस्त लगाना जानते ही हैं। इन असंख्याओं के द्वारा हम इस z का मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए इसको मिटाते हैं। तो बच्चों इसके लिए हमें करना क्या होता है, हमें संगत समीकरण बनाना होता है। तो संगत समीकरण क्या बनेगा, यहाँ से देखिए x प्लस वाई इक्वल 250 इक्वेशन नंबर 1 बना सकते हो। और एक इक्वेशन यहाँ से बन रहा 5x प्लस 8y इक्वल 1400 इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, इन समीकरण 1 और 2 को यहाँ पर अक्षों पर इसका निरूपण करना है और उसमें पहचान करना है। इसके लिए कुछ पॉइंट्स आप लिखते हैं। जैसे हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 के लिए यहाँ 2 पॉइंट्स अक्षों पर ही पॉइंट लेते हैं। x y x अगर 0 लेते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ 0 है तो y का मान क्या होगा 250, इस y को लिख सकते हैं 250। अगर एक y को 0 लिखते हैं, y 0 लिखते हैं तो फिर x का मान भी 250 होगा। फिर समीकरण नंबर 2 के लिए यहाँ पे 2 पॉइंट नोट लीजिए। x y x अगर 0 है तो 1400/8 होगा, 1400/8। 2 सकते 4 से काट सकते हो, या चलिए 8 से ही काट दो। 8 कम 8 6 14 60 हो गया। 8 सत्ते 56 और 8 25 40, ये होगा 175। और फिर y का मान 0 रखते हैं तो y 0 होगा तो 5 से भाग देंगे। 5 दूनी 10, 5 बटे 40, 280। तो अब क्या करना होगा, इसको हम अक्ष पर दर्शाते हैं। चलिए तो यही दर्शा लेते हैं। x y 0 250 तो 0 मान लीजिए 250 से यहाँ पर है 0 250। फिर 250 0 तो 250 मान लो यहाँ पर है 250 0। इसको मिला लीजिए। इसको मिला के सबसे पहले हम ये पहचान कर लेते हैं कि इसमें किस कोड का भाग हमारा सॉल्यूशन होगा। बच्चों यहाँ देख सकते हैं x ग्रेटर और इक्वल 0, y ग्रेटर और इक्वल 0। इससे तो ये लग रहा है कि केवल प्रथम चतुर्थांश में ही एरिया को ढूंढेंगे। तो अब इसके यहाँ मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु ये वाली हम इसका समीकरण वहां बनाए हैं। इसका ग्राफ x प्लस वाई इक्वल 250, इसके संगत का समीकरण आपका है x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल 250। इसको अगर मूल बिंदु से संतुष्ट कराते हैं, अगर ये संतुष्ट हो गया तो इसके इधर का भाग सॉल्यूशन होगा, नहीं संतुष्ट हुआ तो इसके अपोजिट का भाग सॉल्यूशन होगा। तो 0 प्लस 0 0 ग्रेटर इक्वल 250 ये तो संतुष्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि 0 250 से छोटा है। तो हमारा सॉल्यूशन एरिया ये सॉल्यूशन होगा। एक दूसरे को फिगर के माध्यम से देखते हैं। 0 175 तो 250 से छोटा ही होगा, 175 नहीं, 0 175 यहाँ लिखा है। 280 250 के आगे 280 होगा, 280 0। इसको मिलाते हैं। अब इसमें हम ये ढूंढ लेते हैं, ये पोर्शन जो ये इसको 2 भाग में काट रहा है, इसमें से क्या होगा ये ढूंढना होगा। तो फिर यानी इसके ऊपर का भाग होगा कि नीचे का भाग। तो 0 मूल बिंदु 0 प्लस 0 ये वाला 0 प्लस 0 0 लेस देन 14, ये भी बात सही है। तो हमारा सॉल्यूशन तो ये भी इसके कोणीय बिंदु इसको तो याद करना ही होगा, तो उस कोणीय बिंदु को भी निकाल लेते हैं। इसके लिए समीकरण नंबर 1 और 2 को सॉल्व करना होगा। तो समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं तो x का मान क्या आएगा और y का मान क्या आएगा, ये नोट कर लेना आपको। देखिए जैसे हम देख सकते 5 का गुणा इसलिए करते हैं तो ये हो गया 5x 5y, 5 का गुणा इसमें करते हैं
5 बचे 25 को 5 से 2 5 2 10 के बाद 1250 और ये क्या है 5x + 8y बराबर 1400 हटा लेते हैं, ये कट गया। 8 में से 5 जा 3y और 1450 में से 1250 घटाओ, 10 में से 5 जा 5 3 हो जाए 150 हो गया। तो y का मान 3 बचे 15, ये भी माइनस में जा रहा है 50 हो गया। y का मान 50, ये तो आप हल कर लेंगे, दिक्कत नहीं है। y का मान 50 यहाँ रखते हैं तो 50 इधर जाएगा तो 200 होगा, x का मान 200। तो ये पॉइंट आपका है 250। 3 बिंदु है, इन 3 बिंदुओं पर z का मान यहाँ पर याद कर दीजिए, इसको लिखते हैं कोणीय बिंदु और यहाँ z क्या है ये लिखिएगा 4500x प्लस 5000y। कोणीय बिंदु 0 175 फिर 250 और तीसरा कोणीय बिंदु है 250 0, इस पर मान निकाल लीजिए। ये 0 यहाँ रखते थे तो 0 हो गया। 175 गुणे 5000 तो 1 2 3 0 दिए हो गया। 5 5 25 को 5 हासिल 2, 5 7 35 2 37 को 7 हासिल 3, 5 1 5 3 8। 250 200 यहाँ रखते हो, ये 2 0 ये और 2 0 ये 4 0 हो गया और 45 गुनी 90 और 50 का गुणा इसमें करते हैं तो 1 0 और 3 1 4 1 2 3 4 और 5 बचे 25। इसको जोड़ना है 0 0 0 0 5 9 2 11 1। इसको पढ़ सकते हैं 11 सैकड़ा 1000 लाख 11,50,000, ये 8,75,000। ये 250 0 तो 0 तो ये 0 हो गया भाई। 250 का गुणा इसमें करना 2 0 और 1 0 3 0 और 25 का गुणा 45 25 25 125 को 5 हासिल 12 25 चौको 100 12 112। ये हो गया 11,25,000, 11,50,000, ये 8,75,000। तो बड़ा तो ये है तो लिखेंगे बिंदु 250 पर z का अधिकतम मान कितना आ रहा है? 11,50,000। अतः क्या करना होगा 200 यक्ष क्या था डेस्कटॉप 200 डेस्कटॉप तथा 50 पोर्टेबल नमूना 50 पोर्टेबल नमूना खरीदना होगा और उस पर अधिकतम लाभ उसको क्या आएगा 11,50,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 एकदम स्पष्ट होगा। इसको आप अच्छी तरह से नोट करें, वीडियो रोकिए और नोट कीजिए, फिर दोबारा देख सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9। एक भोज्य पदार्थ में कम से कम 80 मात्रक विटामिन ए और 100 मात्रक खनिज होना चाहिए। एक ऐसा कुछ खाने वाला चीज बनाना है जिसमें 80 यूनिट विटामिन ए चाहिए और 100 यूनिट खनिज चाहिए। ये बनेगा कैसे? प्रश्न में दिया है कि इसको बनाने के लिए भोज्य F1 और F2 उपलब्ध है। दो किस्म के भोज्य पदार्थ उपलब्ध है आपके पास। F1 की लागत भी दिया है 4 रुपए प्रति मात्रक। एक मात्रक खरीदते हैं और मात्रक में केजी हो सकता है, ग्राम हो सकता है, या जो भी चीजें हैं, मतलब उसके एक मात्रक को मार्केट में आप 4 रुपये खरीदते हो, इसके F2 वाले को एक मात्रक 5 रुपया में खरीदते हैं। और यह भी दिया हुआ है कि F1 की प्रति इकाई में 3 मात्रक विटामिन ए है और 4 मात्रक खनिज है। ओके, और F2 की प्रति इकाई में प्रति मात्रक में 6 यूनिट विटामिन ए है और 3 यूनिट खनिज है। ओके, तो आपको इस डाटा के अनुसार ये बताना है कि हमें मिनिमम लागत में, न्यूनतम लागत में अधिक से अधिक पोषक तत्व मिल जाए, उस हिसाब को बताना है।
कि कितना भोज्य F1 होना चाहिए, कितना भोज्य F2 होना चाहिए, ताकि आपको कम से कम 80 मात्रक तो विटामिन ए मिल ही जाए और 100 मात्रक खनिज में मिल जाए, लागत कम हो। उस लागत को ज्ञात करना है, उस न्यूनतम लागत को ज्ञात करना है बच्चों। आपका प्रॉब्लम ये है, इसको हम रेकरेक्ट प्रोग्राम समस्या के हिसाब से इसको असमीकाओं में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना F1 का जो भोज्य F1 है उसका X मात्रक और F2 का Y मात्रक मिलाना चाहिए। तो लागत क्या हो जाएगा, हमें मिनिमम इसी को मिनिमाइज करना है, लागत Z। F1 की लागत क्या है, 4 रुपया प्रति मात्रक। तो जब X मात्रक खरीद रहे हैं तो 4X होगा। F2 का कीमत 5 रुपया प्रति मात्रक है, एक मात्रक का कीमत 5 रुपया, तो 5 इतना रुपया तो खर्च होगा ही। इसी को न्यूनतमीकरण करना होगा, इसका मिनिमाइज करना होगा। तो अब एक चीज देखते हैं हम, ये विटामिन ए के लिए असमीका बनाते हैं, देखते हैं विटामिन ए के लिए स्थिति को समझें ध्यान से। इसके एक मात्रक देखो, प्रति इकाई में 3 मात्रक विटामिन ए है। तो जब आप X मात्रक F1 लिए तो इसके एक मात्रक में 3 मात्रक ये है, तो X मात्रक में X मात्रक होना ही चाहिए। और F2 का जब Y मात्रक ले रहे हैं तो इसके एक मात्रक में 6 मात्रक विटामिन ए है, तो Y में कितना होगा, 6Y होगा, 3X + 6Y। लेकिन आपसे कहा गया है कि कम से कम 80 मात्रक होना चाहिए, 80 से कम नहीं होना चाहिए। लेस और इक्वल 80 नहीं, 80 से कम नहीं चलेगा। जैसे आप ये लिखते हो ऐसे, ये तो 80 से कम के लिए भी लागू है, लेकिन 80 हो या 80 से अधिक ही हो, कम से कम 80, ठीक। ये बन गया खनिज के लिए। खनिज के लिए तो इसके एक इकाई में 4 मात्रक खनिज, तो X इकाई में 4X मात्रक खनिज। इसके एक इकाई में F2 के 3 मात्रक खनिज हैं, तो Y इकाई में 3Y। फिर ये भी कम से कम 100 है, तो ग्रेटर है इक्वल 100। और ये जैसे लिखते हैं X ग्रेटर है इक्वल 0 और Y ग्रेटर है इक्वल 0। बच्चों ये असंख्याएं तो बन चुकी। अब हमें करना क्या है, Z का न्यूनतमीकरण करना होगा, Z का न्यूनतम मान ज्ञात करना होगा। कब के लिए, जब हमें कम से कम 80 मात्रक और 100 मात्रक विटामिन ए और खनिज मिल रहे हैं। तो अब इसे ग्राफ के माध्यम से हम सॉल्व करते हैं। तो आइए हल करते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या होता है, सबसे पहले आप संगत समीकरण को ज्ञात करते ही हो। तो संगत समीकरण क्या बनेगा, एक समीकरण तो आपका यहाँ से बन रहा है कि 3X + 6Y = 80, और एक ये बन रहा है आपका 4X + 3Y = 100। तो इसमें 2 पॉइंट आ रहे हैं, यही हम दिखा देते हैं जल्दी इसके लिए, और इस दूसरे के लिए भी यहाँ एक पॉइंट यहाँ ज्ञात कर देते हैं, XY। इसमें अगर X इक्वल हम 0 रखते हैं तो 80/6 आएगा। 80/6 का मतलब 40/3 समझ सकते हो, इसको 40/3 नहीं समझे। और यहाँ सॉरी यहाँ लिखना है 40/3, तो यहाँ लिखना होगा 40/3। और Y 0 रखते हैं तो ये 80/3 होगा, ठीक। फिर इसमें आ जाइए, अगर X 0 तो 100/3 ये होगा, Y का मान 0 है तो 100/4 25 × 100। तो इन बिंदुओं को लेकर हम ग्राफ बनाते हैं। तो आइए इसको पहले मिटा देते हैं। तो इसे अक्षों पर हम शो करते हैं। ध्यान से देखें, X Y मूल बिंदु है। 0 40/3, बच्चों थोड़ा सा 40/3 की व्याख्या कर लेते हैं। 13 × 39, 13 से 1/3 लिख सकते हो क्या, 13 × 39 = 40/3। यानी इसमें 13 था ना, मानो 10 20 30 जैसे भी समझते हैं, लगभग में यहाँ ये मानो 13 खाने हो गया, 40 क्या लिखेंगे इसको, 0 40/3, 0 40/3। और ये क्या होगा, 80/3 का मतलब क्या होगा,
80/3 का मतलब 26 × 78, 26 सही 2/3 होगा क्या? 3 × 6 = 18 को 88 से 3 × 6 = 78, 2 80/3। यानी ये लगभग आप 13 आए थे तो 13 में 26 सही 2/3, तो 26 सही 2/3 कहीं यहाँ पर होगा 26। यानी इसको ऐसे ही लिखा है 80/3 0। ये आप ध्यान में रखेंगे वो 26 से बड़ा है। तो इसको मिला लीजिए, इसमें पहचान कर लो किस ओर का भाग सॉल्यूशन होगा। बच्चों हमको लगता है कि इसको देखकर आप तुरंत बोल लेंगे जब ग्रेटर है तो ऊपर का भाग होना ही है, क्योंकि 0 0 0 + 0 0 ग्रेटर और इक्वल 80 जब मिलेगा तो वैसे ही गलत है। 0 80 से बड़ा नहीं है, इसके ऊपर का पोर्शन सॉल्यूशन होगा, लेकिन इधर वाला तो होगा नहीं, केवल पहले चतुर्थांश हम सोच रहे हैं क्योंकि इसके कारण x और y दोनों धनात्मक हैं। तो ये तो एरिया आप यहाँ ढूंढ लिए, इसके ऊपर का भाग इसको दिखाते हैं 0 100/3। 100/3 का मतलब 33 से बड़ा ही होगा। ये तो इस लगभग 13 था, 13 से बड़ा होगा 33। यहाँ आते हैं 0 और 100/3 और ये 25, तो यहाँ तक 26 आया था, 26 से छोटा ही होगा 25। ये हो गया आपका 25 0। इसको मिला लीजिए ध्यान से। फिर इसके किस ओर का भाग सॉल्यूशन होगा? ऊपर का ही भाग। क्यों? क्योंकि ग्रेटर और इक्वल 0, तो 0 ग्रेटर और इक्वल 100, तो इससे पहचान हो रहा है ये पोर्शन हमारा सॉल्यूशन मिल गया। ये कोणीय बिंदु चाहिए, तो सबसे पहला काम हम यही कर लेते हैं कि समीकरण नंबर 1 व 2 को हल कर लेते हैं। 1 व 2 को हल करने पर इसको हल कर लेते हैं। तो समीकरण नंबर 1 और 2 यही है, तो शायद इसमें हम 2 से गुणा कर लें, ये 6 हो जाए, इससे कटेगा। या रफ कर लेते हैं। पहला है 3x + 6y = 80 और इसमें 2 से गुणा करते हैं तो 2 × 4 = 8x, 2 × 3 = 6y और 100 दूनी 200। हटाते हैं, कट गया, 3 में से 8 जा -5x और ये हो गया -120। तो x की वैल्यू क्या आएगा? 24 बचे 120। y का मान निकाल लेते हैं, तो y मिलेगा कैसे? तो 24 यहाँ रख लो, 24 × 72 और प्लस 6y = 80, तो 6y = 72 माइनस 80 - 72 8 होगा, तो y बराबर क्या होगा? 8/6। 8/6 का मतलब हो गया, तो 8 को 3 6 4/3 लिखिए इसको, 4/3। तो ये पॉइंट क्या हो गया? 24 4/3। अब आपके पास कोणीय बिंदु 3 है, कुल 3 बिंदुओं पर हम z का मान निकालेंगे। देखिए यहाँ लिखते हैं कोणीय बिंदु, ओके, और यहाँ पर है z 4x + 5y। तो कोणीय बिंदु 1 2 3, ये है 0 100/3 और ये है 24 4/3 और इधर क्या है? 80/3 0। मान ज्ञात करते हैं, ये 0 यहाँ रख देते हैं, 0 हो गया 100/3 5 गुणे y का मान 100/3, ये आ रहा 500/3, यानी 24 24 4 96 हो गया और 4/3 करते हैं 5 4 20/3, तो 3 × 6 = 18, 1 3 × 27 से 28 प्लस 20, तो ये जोड़ते हैं /3 होगा ही, तो 308/3 जोड़ सकते हैं। फिर यहाँ आ जाइए आप 80/3, ये 4 × 80/3 इसमें रखा है, 4 × 80/3, ये तो 0 8 × 32 320/3। ये इसमें सबसे बड़ा मान कौन है? जब हर सबका 3 है तो बड़ा तो ये है, और सबसे छोटा कौन है? 308/3। ये 320 है, 308 है,
बच्चों यहाँ ध्यान देंगे, थोड़ा सा एक चीज आपकी किताब में हिंदी मीडियम वाली किताब में थोड़ा सा मिसिंग है, इसके कारण उत्तर आपका मैच नहीं करेगा। हालांकि यहाँ तो आंसर आपका है 308/3 रुपया, इसको दशमलव में बदल देंगे, ये न्यूनतम लागत होगा। एक आप यहाँ जो लिखे हैं, ये 4 क्या था, भोज्य F1 का प्रति इकाई का कीमत 4 रुपया था, और आप बुक में देखा है F2 का प्रति इकाई का कीमत 5 रुपया। ये 6 है, तभी आंसर आपका मैच करेगा। और 5 पर लगाएं तो आपका आंसर ये कंप्लीट है, 308/3 रुपया आप जवाब देंगे। लेकिन ये जो 6 लिखते हैं, ये 5 + 6 होगा, तो ये अभी ध्यान दीजिए, अभी ये सब बदल जाएगा आपका। तो वही थोड़ा सा, इसलिए हम लिख दिए हिंदी मीडियम वाली किताब में हम 5 लिखा था, 5 पर ही लेकर चले, बाद में हम सोचे आपको बाद में समझाएंगे। तो 4, ये 0 तो कट गया, 6, तो ये 100/3 × 6 करते हैं, 3 × 6, तो ये कितना आ गया, 200। ये 24 चौको 96, और 6 × 4/3 करोगे, 3 × 6 4 × 8 96 8 104। ये 80/3 इसको रखते हैं, तो 4 में 80/3, यक्स का मान तो 80/3 है, और ये 0 है, तो ये 8 चौके 32, 320/3, तो 3 से भाग देते, 3 एकम 3, और 3 छक्के 18, कभी 106 समथिंग आएगा, तो इससे तो बड़ा है। तो फिलहाल यहाँ पर ये पता तो चल रहा है, न्यूनतम लागत क्या है, 104। यहाँ लिख देंगे कि बिंदु 24 4/3 पर जेड का न्यूनतम मान कितना है, 104। अतः सबको लिख लेते लास्ट में, अतः न्यूनतम लागत 104 रुपये। 104 रुपये खर्च करके हम 80, कम से कम 80 इकाई विटामिन ए और 100 इकाई खनिज प्राप्त कर सकते हैं। जो आपके सामने क्वेश्चन, इसको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान दीजिए, यहाँ 2 प्रकार के उर्वरक खाद F1 और F2 हैं। एक किसान अपने खेत में ये उर्वरक डालना चाहता है, तो ये जो उर्वरक F1 है, उसका हिसाब ये है कि इसमें 10% नाइट्रोजन है और 6% फास्फोरिक अम्ल है। ओके, फास्फोरिक अम्ल है। और F2 वाला जो उर्वरक है, उसमें 5% नाइट्रोजन और 10% फास्फोरिक अम्ल है। ओके, तो किसान ये सर्वे कराता है, जांच करके पता करता है कि उसको 14 kg नाइट्रोजन और 14 kg फास्फोरस की जरूरत है। मार्केट में जो 2 प्रकार की खादें बिक रही हैं, F1 की कीमत 6 रुपया प्रति केजी है और F2 की कीमत 5 रुपया प्रति केजी है। तो किसान अपना हिसाब किताब मिला के सोचना चाहता है, हमें कम खर्चे में ये उर्वरक प्राप्त हो जाए, इस बात को देखना है। उसको न्यूनतम लागत ज्ञात करना है। न्यूनतम लागत पर ये देखता है कितना केजी इसमें से लेना है, कितना केजी इसमें से लेना है, ताकि कम खर्चे में रेट के हिसाब से देख सकते हैं। 5 रुपया केजी, 6 रुपया केजी। तो बच्चों, सबसे पहले हम मान देते हैं कि माना उर्वरक F1 व F2 की क्रमशः X केजी व Y केजी खरीदना चाहिए। इसको हम मान लेते हैं इतना खरीदना चाहिए। तो बच्चों, लागत जो हमारा उद्देश्य फलन है, उसको हम ज्ञात कर लेते हैं। उद्देश्य तो हमारा ये न्यूनतम लागत ज्ञात करना है। तो उद्देश्य फलन जेड क्या होगा, अब 1 केजी का दाम 6 रुपये, तो X केजी का दाम कितना होगा, 6 रुपये, और इसका 1 केजी का दाम 5 रुपया है, तो Y केजी का दाम 5Y है। तो क्या करना होगा, इसका न्यूनतम लागत ज्ञात करना होगा। और नाइट्रोजन के लिए अगर हम क्वेश्चन का तैयार करते हैं, नाइट्रोजन के लिए, तो देखिए इसमें 10% नाइट्रोजन है। अगर X केजी ले रहे हैं तो पूरा उतना केजी तो नाइट्रोजन होगा नहीं, इसका 10% ही नाइट्रोजन है, X का 10%। और Y केजी इसको खरीदे तो इसमें 5% नाइट्रोजन है, तो Y में 5/100।
तो कम से कम उसको 14 kg चाहिए। 14 से अधिक भी चलेगा, लेकिन 14 से कम नहीं होना चाहिए। ये ग्रेटर एंड इक्वल 14 होना चाहिए। ओके, या फिर ऐसे कर सकते हैं 10x प्लस 5y ग्रेटर एंड इक्वल 1400। 5 से काट भी सकते हो, 5 गुनी 10 y, 5 गुनी 10 5/40 280। और फास्फोरिक अम्ल के लिए, फास्फोरिक अम्ल के लिए अगर आशंका बनाते हैं, ध्यान दीजिए यक्स kg अपन लिए हैं तो F1 में 6% है फास्फोरस है, तो यक्स गुणे 6/100। और इसका y kg खरीदे तो y kg वाले F2 में 10% फास्फोरस है, 10/100। ये मान कितना होना चाहिए? ग्रेटर एंड इक्वल 14 ये भी होना चाहिए। तो फिर यहाँ से भी देख सकते हैं 6x प्लस 10y ग्रेटर एंड इक्वल 1400। 2 से काट के 2 तिहाई 6, 2 बचे 10, 2 सत्ते 14, 700। ये दो आशंकाएं हैं और ये मैटर को हमेशा रहेगा x ग्रेटर एंड इक्वल 0, y ग्रेटर एंड इक्वल 0। तो बच्चों इसका फिगर बनाना है, फिगर के माध्यम से इस z का न्यूनतम मान हमें ज्ञात करना है। तो आइए यही फिगर बना लेते हैं तुरंत। तो फिगर बनाने के लिए हमें इसका संगत समीकरण तो प्राप्त करना ही होगा। तो संगत समीकरण सबसे पहले बनाना, इसका समीकरण क्या बनेगा? पहले बनेगा ये 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इक्वल 280, इसको लिखते हैं। और यहाँ 3x प्लस 5y इक्वल 700। ये दो समीकरण आपको प्राप्त हो चुके। तो इसके लिए बिंदु यहीं पर हम ढूंढ लेते हैं, इसका बिंदु यहां लेते हैं, x और y, x 0 तो y कितना होगा? 280। अगर y को 0 रखते हैं तो 2 से भागे होगा 140। इसका भी मान यही लिखते हैं। अगर x का मान इसमें 0 है तो y कितना होगा? 700/5। तो 5 कम 5, 14 को 20, 140। और y 0 होगा तो ये होगा आपका 700/3। बच्चों इसका ग्राफ बनाते हैं, चलिए x y 0 280। तो 0 280 कम समय आ देते हैं, 0 280 और 140, 0 140 तो कहीं यही होगा लगभग 140 0, इसको मिला लीजिए। वैसे ग्रेटर दैन है तो इसके उधर तो होना ही है, इतनी बात आप समझ चुके हैं। इसके बाहर होगा इसका फिगर 0 140 तो 0 140 यहाँ होगा। और 700/3 का मतलब क्या? 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 तरीके 9, 9 1 बचा है 233, नियर अबाउट 233 तो 140 के बाहर होता है। यहाँ पॉइंट ले लो, ये 700/3 0। तो एक पॉइंट ये हो गया ऐसे। इसके बाद तो हमारा एरिया ये मिला, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस कोणीय बिंदु को कैसे ज्ञात करेंगे? एक पॉइंट तो आपको ज्ञात करना है, तो समीकरण 1 और 2 को हल कर लो। समीकरण को हल करने पर इसको हल करते हैं। चलिए इसको कैंसिल करना है, 5 से हम पूरा करते हैं, 5 गुनी 10x 5y, 5 का पूरा 5 गुने 5/40 को 4 हो गया, 5 10 14। यहाँ हो गया 3x प्लस 5y बराबर 700। हटाते हैं बस कैंसिल हो गए, 10 में से 3 10 7, ये हो गया 700। तो x इक्वल 100। तो फिर x का मान 100 यहाँ रख लो, x का मान यहाँ कहीं एक मिनट 100 रखते हैं तो 100 गुनी 200, तो इसमें 200 आएगा तो y कितना आ जाएगा
80, ये पॉइंट मिल गया 180। तो कोणीय बिंदु तो प्राप्त हो चुके। इन कोणीय बिंदुओं पर हम z का मान ज्ञात करते हैं। तो कोणीय बिंदु यहाँ लिखते हैं कोणीय बिंदु, और यहाँ लिखते हैं z इक्वल 6x + 5y। तो तीन प्रकार के कोणीय बिंदु 0, 280, 180, ये 700/3, 0, 280, ये 0 हो गया। 280 × 5 करना है, 5 × 5 × 40, 0 से 4, 5 × 10 = 24। ये 100 का गुणा इसमें करोगे तो कितना आएगा 600, और 8 × 5 = 40, 400, तो 6 × 10, 1000 ये हो गया। उसके बाद 700/3 करना है, तो 6 ये 700/3, 3 दूनी 6, 1400। तो यहाँ न्यूनतम मान क्या है? न्यूनतम मान 1000 है। तो हम देख सकते हैं कि बिंदु 180 पर z का न्यूनतम मान 1000। तो आप क्या बोल सकते हैं? ऐसे बोल सकते हैं कि 100 kg उर्वरक F1 और 80 kg उर्वरक F2 खरीद कर उपयोग करने में उसको न्यूनतम खर्चा आएगा। वो न्यूनतम लागत कितना होगा? 1000 रुपये। बच्चों हमारे सामने है, इसको नोट करें। हाँ, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा किताब मेरी देख लें आप, प्रश्न पढ़ते हैं, आप भी थोड़ा सा अपने बुक में पढ़ेंगे कि निम्नलिखित असमीकरण निकाल। ये सब दिया हुआ है कि 2x + y ≤ 10, फिर लिखा है x + 3y ≤ 15 और xy ≥ 0 से निर्धारित सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदु 0, 0, 5, 0, 3, 4 एंड 0, 5 हैं, और माना z बराबर px + qy, जहां पर p और q > 0, p तथा q के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंध उचित होगा ताकि z का अधिकतम 3, 4 और 0, 5 दोनों पर घटित होता है। 3, 4 और 0, 5 इन दोनों पर अधिकतम मान इसका घटित हो रहा है। तो उसके लिए आपके पास विकल्प दिया है। विकल्प ए दिया है p = q, विकल्प बी आपके सामने है p = q, और विकल्प सी है p = 3q, और डी नंबर का विकल्प है q = 3p। प्रश्न एक बार और पढ़ लें। प्रश्न ये बोला z का इस पर और इस पर अधिकतम मान प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे हम कई क्वेश्चन लगाए इसी पिछले प्रश्नावली में भी, और इसमें दोनों बिंदुओं पर भी अधिकतम मान प्राप्त हो रहा था, अर्थात तो बराबर होना चाहिए, ये दोनों पर इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब 3, 4 पर अगर z का मान निकालते हैं तो यहाँ क्या रखोगे? 3q प्लस यहाँ रखोगे 4q, और 0, 5 पर अगर z की वैल्यू निकालते हैं तो ये 0 हो गया, ये हो गया 5। तो प्रश्नानुसार ये दोनों पर अधिकतम मान प्राप्त हो रहा है, ये दोनों तो बराबर होना ही चाहिए। 3p + 4q = 5q, इसका मतलब 3p = 5q - 4q करते हैं तो q = 3p। ये विकल्प नंबर डी आपका इससे सही हो गया। तो बच्चों इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 को कंप्लीट किए। तो आज का क्लास यही समाप्त होता है। इसके बाद हम तुरंत इसका विविध प्रश्नावली का भी वीडियो देंगे आपको, आप इसको कंप्लीट करें। देखिए।